Now we are going to discuss about the economic life of Indus Valley Civilization people. सिंधु घाटी के लोगों का आर्थिक जीवन बड़ा ही समृद्ध था, जिनका प्रमाण निम्नलिखित बातें हमें देती हैं। सबसे पहले कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी के आसपास का इलाका बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ पे भरपूर मात्रा में खेतीबाड़ी की जाती थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई से जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं, खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनसे भी कृषि की जानकारी हमें मिल जाती है। कृषि के बहुत सारे उपकरण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। उस समय गेहूँ, चावल, नारियल, खजूर इत्यादि फसलों की कृषि की जाती थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कपास की खेती सिंधु घाटी के लोग जो थे वो करते थे। कपास के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता सारे संसार में प्रसिद्ध थी। इसके बाद एनिमल रियरिंग यानी कि पशुपालन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का दूसरा जो व्यवसाय कहा जाता है वो था पशुपालन। जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो पशुओं को पालते थे, जैसे गाय, भेड़, बकरियां, सूअर, हाथी, ये सारे जो पशु थे वो लोग पालते थे। दूध, घी, चमड़े, हाथी दांत इत्यादि चीज़ें जो पशुओं से मिलती हैं उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होता था। व्यवसाय जो था इसके ऊपर बेस्ड होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो भी बहुत उन्नत था। वो केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत उन्नत था। कैसे? आंतरिक के साथ साथ विदेशी व्यापार भी होता था। सुमेर, मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर, इनका जो आयात होता था वो किया जाता था, यानी बाहर से ये चीज़ें मंगवाई जाती थी। और बाहर जो चीज़ें भेजी जाती थी उसमें सूती कपड़ा, मोती, हाथी दांत, गहने ये होते थे। इसके अलावा कुछ पशु भी थे, जैसे लंगूर, बंदर, मोर, ये भी बाहर विदेशों में भेजे जाते थे, निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी के जो लोग थे वो खिलौने बनाने, मूर्तियाँ बनाने, गहने बनाने, बर्तन बनाने का काम भी करते थे और ये उनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।